ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आज हम आपको एक विशेष सुरक्षा कवच के बारे में बताने वाले हैं। लोग काले जादू से, भूत प्रेत बाधाओं से, तंत्र शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से, मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसे तंत्रों से परेशान और खासकर अपने शत्रु के घातों से परेशान हैं। और बहुत सारे शत्रु तो ऐसे होते हैं जो आमने सामने प्रहार करने का प्रयास करते हैं। आज जिस कवच के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इस कवच के प्रभाव से तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि गोली भी अपना रुख बदल देती है। इस कवच को यदि आपने सही ढंग से बनाकर धारण किया है, सही मुहूर्त में, सामने वाला व्यक्ति यदि आपके ऊपर गोली का प्रहार करता है तो वह भी रुख बदल देती है, या गोली चलाने वाले के मन में विचलन पैदा कर देता है यह कवच कि वह आपके ऊपर गोली चलाने का प्रयास है वह करना बंद कर देता है। ऐसे इस कवच के शक्तिशाली प्रभाव माने जाते हैं। वैसे यह विशेषता एक औषधीय कवच है। हमने औषधीय कवच इसीलिए कहा कि इस कवच को बनाने में कुछ सर्वसिद्धित औषधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए मंत्र को जप करने की आवश्यकता पड़ती है, मंत्र की साधना करने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें शरीर को बहुत कष्ट होता है, बहुत समय भी लगता है। लेकिन औषधियां जो होती हैं हमारे भारतवर्ष में जगह जगह औषधियां हैं। ऐसी औषधियां हैं कि अपने आप में सही मुहूर्त में, सही योग में इनमें अपने आप ही शक्ति जागृत हो जाती है, अपने आप ही इनमें सिद्धता आ जाती है और एक मंत्र से 100 गुना ज्यादा शक्ति के साथ ये अपना प्रभाव दिखाती हैं। ऐसी ही कुछ औषधियां हैं जो कवच के लिए हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। वैसे भी कवच के वीडियो हम पहले भी अपने चैनलों पर उपलब्ध करा चुके हैं आपको, और जिन्होंने भी अपने लिए ऐसे कवच बनाए हैं वो लोग उसकी शक्ति से भली भांति परिचित होंगे। यदि सही ढंग से उन्होंने कवच बनाया होगा तो निश्चित ही उनके सभी प्रकार के भय समाप्त हो गए होंगे। इस कवच को बनाने के लिए देखिए, मंगल पुष्य योग विशेष माना जाता है। ऐसे योग में यदि हम औषधियों को लाते हैं तो औषधियों में अपने आप ही दिव्यता आ जाती है और अपने आप ही शक्तियां आ जाती हैं। नवरात्रि की सप्तमी और दीपावली की रात्रि, जेठौनी एकादशी की रात्रि, ऐसे कुछ मुहूर्त हैं। ऐसे मुहूर्त में यदि हम औषधियां लाते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाती है। कहा जाए कि एक मंत्र से 100 गुना शक्ति इन औषधियों में आ जाती है और आपको न ज्यादा जाप करने की आवश्यकता पड़ती है, न साधना करने की आवश्यकता पड़ती है, और आपका कवच जो है बनकर तैयार हो जाता है। कौन कौन सी औषधियों की जरूरत पड़ती है इस कवच को बनाने के लिए, पहले हम औषधियों के बारे में कुछ चर्चा आपसे करते हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में, भारत खंड में ऐसी ऐसी औषधियां हैं। उदाहरण के लिए रामायण काल में यदि आपने सुना होगा, एक संजीवनी बूटी जो धन्वंतरी महाराज के आशीर्वाद से प्रज्वलित हुई और भगवान श्री लक्ष्मण जी के प्राण उन्होंने बचाए इस औषधि के माध्यम से। तो ऐसी औषधियां हमारे भारतवर्ष में सभी जगह हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हैं, गुप्त हैं, लेकिन होती तो हमारे नजरों के सामने ही है। उनका जब हम सही मुहूर्त में लाते हैं या सही मुहूर्त में तोड़न करते हैं तो इनमें अधिक शक्ति आ जाती है। उनमें से कुछ औषधियां हैं काली कलेश्वर। काली कलेश्वर एक विष विनाशक औषधि के रूप में मानी जाती है, दुर्लभ औषधि। बुंदेलखंड में, कहा जाए मध्य प्रदेश में, खासकर पन्ना जिला, टीकमगढ़ जिला, छतरपुर जिला, ऐसे जिलों में यह औषधि बहुत होती है। इसके अलावा विष्णु कांता पूरे भारत में होती है। लोग इसे अपने घर में भी लगाते हैं क्योंकि इसके घर में लगाने के अपने विशेष महत्व हैं। यदि इस औषधि को हम घर में लगाते हैं, इसकी जड़ में नित्य प्रतिदिन जल डालते हैं और पूजन करते हैं तो निश्चित ही हमारे घर में धन की कमी जो है कभी नहीं आती, या कहा जाए दारिद्रता हमारे घर से दूर हो जाती है। उसके बाद है सत्यानाशी। सत्यानाशी एक ऐसी औषधि है, दिव्य औषधि है, जो समस्त प्रकार के रोगों का नाश करती है, समस्त प्रकार की विद्याओं का भी शमन करती है। यदि आप इसको सही मुहूर्त में लाते हैं, चाहे इसे खाने के रूप में प्रयोग करें या कवच के रूप में प्रयोग करें, निश्चित ही यह औषधि आपके शरीर से समस्त प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाली मानी जाती है। नागदमनी।
नागदमनी औषधि जो होती है इसका सीधा पाताल से संबंध रहता है। इसके जो पत्ते रहते हैं नाग के फन के समान रहते हैं। यह भी एक विषनाशक औषधि है और इसको भी आजकल हम लोग घरों में भी लगाते हैं। लेकिन सही मुहूर्त में यदि इसका हम पूजन करते हैं, सही मुहूर्त में यदि इसको हम निकालते हैं जमीन से, तो इसमें भी बहुत दिव्यता आ जाती है। कहा जाए जो विषैले जीव होते हैं वो हमें स्पर्श नहीं कर पाते, या कोई विष हमें पीठ पीछे खिलाने का प्रयास करता है तो उसकी बुद्धि में परिवर्तन आता है, और यदि हमने खा लिया है किसी कारणवश तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिससे हमें क्षति नहीं पहुंच पाती। हर श्रृंगार भी एक विशेष औषधि है। यह इंद्रलोक की औषधि मानी जाती है। इसे कई लोग कलयुग का कल्प भी कहते हैं, पारिजात का वृक्ष भी कहते हैं। इसमें अपने आप में ही इतनी दिव्यता है कि इस औषधि को यदि हम सही मुहूर्त में लाकर अपने गले में धारण करते हैं तो हर प्रकार की व्याधि से हमारी सुरक्षा होती है। कहने को तो औषधियां हैं, लेकिन इनको जब सही मुहूर्त में लाते हैं तो इनमें इतनी तंत्र, इतनी मंत्र, इतनी क्रियाएं, इतनी सिद्धियां अपने आप ही जागृत हो जाती हैं कि ये औषधियां हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऐसी ऊर्जा तरंग बनाती हैं जिससे बुरी शक्तियां, बुरी व्याधियां, नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहने लगती हैं। करोंदा की जड़, करोंदा अब देखो कई प्रकार के होते हैं। हमें जंगली करोंदा की जड़ का प्रयोग करना होता है। जंगली करोंदा एक छोटा करोंदा होता है जो हम लोग अचार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बड़ा करोंदा होता है। लेकिन जो हम लोग औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं वह छोटा करोंदा माना जाता है। सकौली एक पुष्टिवर्धक औषधि के रूप में इसकी गिनती आती है। यदि इसका हम पान करते हैं तो हमारा शरीर बलिष्ठ बनता है। इस औषधि को भी हम कवच के रूप में प्रयोग करते हैं। बरियारी एक धनदायिनी औषधि मानी जाती है। और सफेद आग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके पुष्प भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय माने जाते हैं। करबीर यानी कनेर का पुष्प भगवान विष्णु को अति प्रिय माना जाता है। पनस यानी कमल। तो इन सब औषधियों की हमें जड़ें लाने की आवश्यकता पड़ती है। 14 तारीख को मंगल पुष्य योग है, 15 को भी अच्छा योग है, 16 को भी अच्छा योग है। ऐसे समय में आप इन औषधियों को आमंत्रण देकर महाराज धन्वंतरी का आदेश लेकर अपने घर ला सकते हैं और इनके जरिए अपने लिए कवच बना सकते हैं। देखिए, जो लोग तंत्र मंत्र साधना नहीं कर सकते और सुरक्षा की उन्हें चिंता रहती है, भय रहता है, ऐसे लोगों को अपने लिए एक छोटा सा ताबीज इन औषधियों के माध्यम से बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारी औषधियां आपको प्राप्त हो ही जाएं, क्योंकि ये औषधियां जो है अलग अलग क्षेत्रों में मिलती हैं। आप हो सकता है ऐसे क्षेत्र में हो जहां ये औषधियां ना मिल पाए संपूर्ण, तो इनमें से कुछ औषधियां मिल जाएं, जैसे कि आक, सफेद आक, करबीर यानी कनेर, पनस, ये सभी जगह मिल जाता है। सत्यानाशी भी लगभग पूरे भारतवर्ष में होती है। बरियारी भी सभी जगह होती है, ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर वहां भी कहीं कहीं पाई जाती है। हर श्रृंगार भी हर जगह लगभग मिल जाता है। विष्णुकांता भी सभी जगह मिल जाती है। बस आपको काली कलेश्वर और करौंदा की जड़ खोजने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह हमने देखा है ज्यादातर बुंदेलखंड में होने वाली औषधियां हैं। ठीक है, तो जो औषधियां भी आपको मिलती हों वो औषधियां आप ला लीजिए। मंगलवार का दिन विशेष है, सुबह सुबह स्नान ध्यान करिए। जो जो औषधियां आपकी नजर में है 4-5 बजे बढ़िया से उठ जाइए, स्नान कर लीजिएगा। एक थाली में हल्दी चावल ले लीजिएगा, 1 लोटा जल ले लीजिएगा, धूप वगैरह ले लीजिएगा, दीपक भी आप रखना चाहें तो दीपक भी रख लीजिएगा। कुछ फल फलाहार या कुछ मिष्ठान भी आप अपनी थाली में सजाना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। औषधियों के पास जाएं, थोड़ा शॉर्ट समय रहेगा क्योंकि आपको सूर्योदय के पहले ही ये सारे कार्य करने हैं। तो औषधि को आपको हल्दी चावल तिलक करके उसका निमंत्रण करना है कि हे धन्वंतरी की बूटी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपको लेने आए आप अपने अंदर इतनी शक्ति जगा लें कि जिस कार्य हेतु हम आपको ले जाना चाहते हैं वह कार्य हमारा संपन्न हो जाए। हे धन्वंतरी महाराज, आपके आशीर्वाद से इस औषधि में सिद्धि और शक्ति आ जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए हल्दी चावल से उसका तिलक कर दीजिए। कलावा लाए हो तो उसकी टहनी में कलावा बांध दीजिए। दीपक से उसकी आरती कर सकते हैं, आप जल अर्पण कर सकते हैं जड़ में, और धूप वगैरह दिखा सकते हैं। कुछ मीठा मिष्ठान फल प्रसाद भी उस जड़ी को आप अर्पण कर सकते हैं। ऐसा आपको जो संभव है, जितनी जड़ियां उतनी कोई आपको निमंत्रण देना है और अपने घर वापस आ जाना है। सूर्योदय से पहले ही यह कार्य आपको कर लेना है। सूर्योदय से पहले यदि हम निमंत्रण देते हैं इन जड़ियों को तो बहुत ज्यादा सिद्धता इन जड़ियों में आ जाती है। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद इन जड़ियों को आपको लेने जाना है। देखिए, लकड़ी का औजार से ही औषधियों को खोदने का प्रयास करना है जब तक संभव हो, और जब संभव नहीं है, लकड़ी के औजार सब जगह नहीं चल पाते, तो आप देखिए ले सकते हैं लोहे का अस्त्र, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि औषधि में वो टच ना हो, थोड़ा सा दूर से ही आप खोदन करें तो बेहतर रहेगा। यदि सावधानी से आप खोदते हैं तो
वृक्ष में लोहे का औजार टच नहीं हो पाएगा और आसानी से आप जड़ी को उखाड़ लेंगे। ठीक है, शाम के समय फिर भी धूप दीप नैवेद्य से आपको पूजन करना है जड़ी का, धनवंतरी महाराज से प्रार्थना करना है और जड़ी को आपको खोदना शुरू करना है। लेकिन जब जड़ी को अपने हाथ से आप निकालें तो ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, इस तरह आप मंत्र का मन ही मन जापन कर सकते हैं। मंत्र सुनने में परेशानी हो क्योंकि सुनने में शब्दों का थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में ये सारे मंत्र हम आपको लिख देंगे, क्योंकि साल में एक ही बार कुछ मुहूर्त आते हैं तो हम लापरवाही नहीं करेंगे, सारे मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ देंगे, डिस्क्रिप्शन जरूर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक मंत्र और है, ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धन्वंतरी सर्वरोग नाशय आरोग्यम देहि देहि श्रीं श्रीं ऐं नमः। इस मंत्र का भी आप पठन कर सकते हैं, क्योंकि सारी औषधियां जो होती हैं महाराज धन्वंतरी के आदेश से ही कार्य करती हैं। ठीक है, तो इन औषधियों को आपको ला लेना है, जो जो औषधि आपको मिल पाए एक बार, जरूरी नहीं है कि सारी औषधियों को आप खोज पाए। देखिए सत्यानाशी, सपेताक, करबीर और पनस, ये तो आपको आसानी से मिल सकती है। कमल में थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि तालाब के बीच में होता है, तो उसके लिए आप निमंत्रण ना दें तब भी उसमें काम चल जाता है। और कमल में तो ऐसा भी देखा गया है कि उसे आप सही मुहूर्त के दिन खाली ला लें उसको, तो उसको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कमल में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है और कमल की जड़ को हम ला सकते हैं, कभी भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन बाकी औषधियां जैसे बरियारी है, शकौरी है, हरश्रृंगार है, नाग दमनी है, सत्यानाशी है, इन सबको आपको निमंत्रण देके ही लाने का प्रयास करना है। ठीक है, जब आपको जड़ियां सब उपलब्ध हो जाएं या जो भी जड़ियां आपको उपलब्ध हुई हों, घर ला लीजिए। घर लाने के बाद इनका बढ़िया से साफ जल से धोइए इनको और एक पटा स्थापित कर लीजिए। पटे पे कोई पात्र रख लीजिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा आप बिछा लीजिए। लाल रंग के कपड़े के ऊपर इन औषधियों को स्थापित कर दीजिए। अब एक दीपक प्रज्वलन कर लीजिए और माता भगवती पराशक्ति चंडी का ध्यान करिए, भगवान नारसिंह का ध्यान करिए, अपने कुल देवी देवता इष्टों का ध्यान करिए। धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान ये सारी क्रियाएं इन जड़ियों के साथ आपको करनी है। बढ़िया से इन जड़ियों का आपको पूजन करना है। अब इन जड़ियों को कई लोग जड़ी समझ के पूजन करते हैं, तो इनको ऐसा नहीं करना है, इनको आपको इष्ट समझ के पूजन करना है। जो भी आपके पसंदीदा इष्ट हो वही इष्ट समझ के इन जड़ियों का आपको पूजन करना है। फल फलाहार भी अर्पण करना है। ठीक है, अब आपको जड़ियां मंगल पुष्य में सिर्फ लानी है। ठीक है, और इनका विधि विधान से पूजन करके आपको रख लेना है। कपड़े में बांध कर रख लीजिए। दूसरे दिन आप इन्हें चाहे तो सुखा सकते हैं, क्योंकि नमी इनकी हट जाए, नहीं तो औषधियों में फंगल वगैरह ये सब चीजें हो जाती हैं तो खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो बढ़िया से पोटली बनाकर इनको रख लीजिए। अब आती है दीपावली की रात्रि। दीपावली की रात्रि में इन औषधियों को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए वही विधान है, फिर से आपको विधि विधान से पूजन करना है। और विधि विधान से पूजन करने के बाद आपको यह विचार करना है कि जड़ियां आप लाए किस लिए हैं। रोगनाश के लिए लाए हैं, धन प्राप्ति के लिए लाए हैं, या फिर सुरक्षा कवच बनाने के लिए लाए हैं। वो ध्येय आपको बना लेना है कि किस लिए आप इन औषधियों को लाए हैं। चाहे तो कुछ औषधियां बचा के रख सकते हैं, कुछ औषधियों का आप उपयोग कर सकते हैं। पूजन सभी का कर लीजिए, लेकिन कुछ औषधियों का आप रखकर इनको सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं जो धनदायिनी औषधियों में आती है। इन औषधियों को यदि आप गले में धारण करें या अपने भंडार गृह में स्थापित करें, वहां धन की कमी कभी भी नहीं आती, क्योंकि इन औषधियों के आते ही आपके ग्रहों में परिवर्तन होता है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, दारिद्रता दूर होती है, आपके घर में एक ऐसा तेज प्रकट होता है जिससे हर प्रकार की बुराई, कलह कलेश भी दूर होने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये जड़ियां कुंडली से लेकर ग्रह बाधा से लेकर रोग व्याधि से लेकर हमारे वातावरण में सब में प्रभाव डालती हैं यदि सही मुहूर्त में आप इन औषधियों को लाए हैं। ठीक है, अब हम सिर्फ इस वीडियो में कवच बनाने का विधान बता रहे हैं, बाकी धन प्राप्ति के भी इस औषधियों में विधान होते हैं, जो कि हम कल या परसों दीपावली के पहले आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। आज सिर्फ हम कवच बनाने का प्रयास करते हैं कि आप साधारण कवच कैसे बना सकते हैं। हमारे तरीके से नहीं बना पाए तो कम से कम इतना तो बना लें कि आप अपनी सुरक्षा कर पाएं बुरी शक्तियों से, शत्रु से या नकारात्मक ऊर्जाओं से। ठीक है, तीन औषधियों को आपको पटे में स्थापित कर लिया, पूजन कर लिया। एक आपको चंदन की माला लेनी है। ठीक है, और चंदन की माला लेने के बाद दीपक तो आपका प्रज्वलन है ही, भगवान नारसिंह का विधि विधान से आप पूजन कर लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें नारसिंह कवच बनाने का आपको विधान बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नारसिंह भगवान का एक और नारसिंह कवच मंत्र है, इस मंत्र का आप जापन करिए। देखिए, वैसे तो इस मंत्र का 11 माला जाप करने का विधान रहता है, लेकिन आप नहीं कर पाते, शरीर साथ नहीं देता, समय नहीं है, कुछ और कारण है, तो आप इसका एक माला ही कम से कम जाप करिए उस दिन दीपावली की रात्रि में। मंत्र ध्यान से एक बार सुनेंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे, हम लिख देंगे। ठीक है, ओम नमो महानरसिंहाय सिंहाय सिंहमुखाय विकटाय वज्रदंत नखाय मां रक्ष रक्ष मम शरीरम नखशिखा पर्यंतम रक्ष रक्षाम कुरु कुरु
मदीय शरीरम वज्रांगम कुरु कुरु परयंत्र परमंत्र परतंत्राणाम क्षिणु क्षुणु खड़गादि धनु बाण अग्निभूषुंड आदि शस्त्राणाम इंद्र वज्रादि ब्रह्मास्त्राणाम स्तंभ स्तंभ जलाग्नि मध्ये रक्ष ग्राह मध्ये रक्ष ग्राम मध्ये नगर मध्ये वन मध्ये रण मध्ये शमशान मध्ये रक्ष रक्ष राजद्वारे राजसभा मध्ये रक्ष रक्षाम कुरु कुरु भूत प्रेत पिशाच देव दानव यक्ष किन्नर राक्षस ब्रह्म राक्षस डाकिनी शाकिनी मौजिन्यादि आबदम प्रेतानां भस्मं कुरु कुरु भूवत्रं ग्रो सिंहे सिंहमुखी ज्वल ज्वाला जिह्वे कराल बदने मां रक्ष रक्ष मम शरीरं वज्रमय कुरु कुरु दश दिशां बंध बंध वज्रकोटम कुरु कुरु आत्मचक्रम भ्रामावर्त सर्वत्रम रक्ष रक्ष सर्वभयं नाशय नाशय व्याघ्र सर्वबाराहि चौर दिन बंधय बंधय पिशाच स्वान दूतान कीलय कीलय हुम हुम फट ओम नमो नरसिंहाय नमः। इस तरह का यह मंत्र है। इसका कम से कम एक माला आप जाप कर लीजिए। एक माला इसी से आप हवन कर लीजिए। मतलब आपको 2 माला करनी है। 2 घंटे का समय मान लीजिए आपको देना है। इसी से आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद जब भी धुआं निकलता है हवन संपूर्ण होने के बाद, तो इन औषधियों को आपको धुआं दिखाना है नारसिंह भगवान का ध्यान करते हुए। चाहे तो इन जड़ियों के थोड़े थोड़े अंश उसी हवन कुंड में एक कोने में किसी पात्र में, जैसे चम्मच के ऊपर रखकर, बड़े पात्र के ऊपर रखकर इनकी आप भस्मी भी बना सकते हैं। हम ज्यादातर भस्मी ही बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंश जड़ियों का ले लीजिए, उनकी भस्मी बना लीजिए। ठीक है, निकाल कर बाहर कर लीजिए। एक तांबे का ताबीज लाइए। इसमें चांदी का ताबीज आपको प्रयोग नहीं करना है। तांबे का ताबीज लाइए, या अष्ट धातु का ताबीज आप ले सकते हैं, या शुद्ध लोहे का ताबीज भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उस ताबीज के अंदर इस भस्मी को आप डालिए और डालते समय भी इसी मंत्र का आप एक बार कम से कम पाठन करिए। डालने के बाद नारसिंह भगवान का बीज मंत्र, ठीक है, ओम ज्रीम ह्रीम नृसिंहाय नमः, इस मंत्र को एक भोजपत्र पर लिखिए। भोजपत्र को भी बढ़िया से धूप दिखाइए, धुआं दिखाइए, और ध्यान दीजिएगा भोजपत्र पर जो आपको लिखना है केसर की स्याही बनाइएगा, उसी से इस मंत्र को लिखिएगा। अपने भोजपत्र में से डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहिए तो नहीं डालिए। भस्मी भर यदि आपने डाल दी तो भी पर्याप्त है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना स्ट्रांग हम बना पाए कवच उतना अपने लिए बनाएं। तो भोजपत्र से लिखकर इसको आप कवच के अंदर डाल लीजिए। कवच का ढक्कन बंद करिएगा। ढक्कन ऐसा बंद करिएगा कि पानी वगैरह उसके अंदर ना जाए, क्योंकि हम गले में जब धारण करते हैं तो नहाते भी हैं, स्नान करते हैं, तो कभी कभी पानी चला जाता है, जिससे भस्मी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, निकल जाती है वो। ठीक है, तो अच्छे से सील कर दें उसे। चाहें तो कोई पेस्ट वगैरह लगाकर उसे सील कर सकते हैं। ठीक है, सील करने के बाद फिर से कवच को कम से कम 7 बार पाठन करिए इसी मंत्र का, और इस कवच को अभिमंत्रित करिए। अब आपका एक कवच बन के भैया तैयार हो गया है। ठीक है, कवच जब आपका तैयार हो जाए तो उसे अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। दीपावली की रात्रि में यह कवच आपको बनाना है। उस दिन धारण नहीं करना है, सिर्फ आपको बनाना है। अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, जेठौनी एकादशी तक, या जब भी आपको समय मिलता है कि अब इस कवच को हमें धारण करने की आवश्यकता है, कवच को बढ़िया से स्नान कराइए। गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, फूल पुष्प से उसका पूजन कर सकते हैं, फल फलाहार अर्पण कर सकते हैं, नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं। इसके बाद कवच में लाल रंग का धागा डालिए और भगवान नारसिंह का ध्यान करते हुए इस कवच को आप अपने गले में धारण करिए। यह कवच आपकी सभी प्रकार की रोगों से रक्षा करेगा, सभी प्रकार की व्याधियों से सुरक्षा करेगा, शत्रु से सुरक्षा करेगा, तंत्र मंत्र टोना टोटका मारण मुख वशीकरण इन सब व्याधियों से भी आपकी रक्षा करेगा। इसके अलावा आप यदि किसी मंत्र की साधना करना जा रहे हैं तो अक्सर देखा जाता है कि साधना जब हम करते हैं तो विघ्न पड़ता है, कहीं ना कहीं विघ्न पड़ता है, क्योंकि हर इष्ट के साथ उसके कुछ गण होते हैं। जैसे कि भैरव महाराज के साथ भी भूत प्रेत होते हैं, माता काली के साथ भी डाकनी शाकनी होती हैं। तो देखिए सबकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि भगवान भैरव की सकारात्मक ऊर्जा है तो उसके गणों की भी सकारात्मक ऊर्जा होगी। उनके गणों की कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, क्योंकि उनके साथ भूत प्रेत भी कभी कभी शामिल होते हैं। तो वो अक्सर हमारी पूजा में या साधना में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। ऐसे में कवच हमारी सुरक्षा करता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप पूजा करने बैठे, साधना करने बैठे, आपको या तो जम्हाई आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका पूजा करने में मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं भटकाव होगा। तो कवच जब हम धारण करते हैं तो इन देवताओं के साथ जो नकारात्मक शक्ति भी हमारे पास आती है उसका प्रभाव आधा हो जाता है। मतलब हमारी पूजा में विघ्न कम पड़ता है। ठीक है, बाकी आपके आत्मबल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका आत्मबल मजबूत नहीं होगा तब तक कोई कवच कुछ नहीं है, कोई मंत्र कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल निष्क्रिय है। आपका आत्मबल भी मजबूत होना चाहिए। कवच की शक्ति आपके आत्मबल से काम करती है। यदि आप कवच पे विश्वास रखते हैं, आपके गले में कवच है, आप ये विचार करते हैं कि कवच है मेरे पास, कोई भी बुरी शक्ति मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, तो आपकी आत्म ऊर्जा से कवच की ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है और फिर आपको कोई भी व्याधि स्पर्श नहीं कर पाती।
इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए अगला वीडियो आएगा, इंतजार करिए, दीपावली से पहले ही आ जाएगा, जिसमें हम इन जड़ियों से धन प्राप्ति, इन जड़ियों के द्वारा हम एक यंत्र या तावीज बनाकर अपने घर में स्थापित करते हैं तो हमारे घर से दारिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है, कलह कलेश शांत हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती, धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं, ग्रह बाधा शांत होती है। इस संबंध में एक वीडियो जल्दी आएगा, इंतजार करिएगा। जड़ियां सेम है, इनको चाहे आप कवच में प्रयोग करें या धन प्राप्ति के लिए प्रयोग करें, कर्ज मुक्ति के लिए प्रयोग करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बस हर कार्य का विधान थोड़ा सा अलग अलग है, लाने का जड़ियों का विधान एक ही है, बस उसके बाद का विधान थोड़ा सा अलग है और मंत्र पद्धति अलग है, बस इतना ही है। तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्दी ही आपके लिए अगला वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं, जहां नंबर मिल जाएगा, बताए गए समय अनुसार आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी को जय श्री राम और जय हनुमान जी महाराज। एक बात और, जो हमारे यहाँ कवच बनाए जाते हैं उनमें सभी प्रकार की औषधियां डाली जाती हैं और सभी मंत्रों का कम से कम 51 बार जाप किया जाता है और उनका उतना ही हवन करने के बाद भस्मी बनाकर उन जड़ियों की भस्मी को ताबीजों भरकर बनाया जाता है। तो जो हमारे यहाँ कवच बनते हैं बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। यदि कोई असक्षम है, उसे जड़ियाँ नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं या वो नहीं कर पा रहा, तो ऐसे लोग कवच हमारे यहाँ से छोटी सी दक्षिणा देकर मंगवा भी सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आप टेलीग्राम में हमें लिख सकते हैं और अपना एड्रेस छोड़ सकते हैं, हम आपको बहुत जल्दी ही कवच भिजवा देंगे। जय श्री राम।